नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साथियों, पटवार एग्जाम की आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और निश्चित रूप से आपने अपने सिलेबस को एक से दो बार कर लिया होगा कंप्लीट। और अब वह समय है जिसमें हमने जो कुछ पढ़ा है उसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाना, अर्थात आपकी एग्ज़ाम्स में पिछली एग्ज़ाम्स में कैसे प्रश्न आए थे और कैसे प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, उन सारे प्रश्नों की अपन चर्चा करेंगे। साथियों, मैं मात्र 20 प्रश्न आपके लूँगा और वो 20 प्रश्न वह होंगे जो आपकी या तो पिछले एग्जाम में आ चुके या कहीं किसी अन्य एग्जाम में हाल ही में आए हैं। और आपने राजस्थान की भर्तियों का ट्रेंड देखा होगा कि आपके प्रश्न रिपीट होते हैं। तो मैं उन सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आज हम करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्लास आपके लिए राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज रहेगी जिसमें आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं और उन प्रश्नों से अवगत हो सकते हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो एक बार जो विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल को लाइक करके, अपने मित्रों को शेयर करके इस कार्य को कर दीजिए और लगातार हम उन 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये श्रृंखला आप सभी के लिए प्रतिदिन रहेगी जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाए। न केवल राजस्थान जी की अपितु आपकी सारी सब्जेक्ट्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की इसमें चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? प्रश्न साथियों कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? एसीएल कालाइल को, एच डी सांकलिया को, वी लाल को और ए कनिंघम को। साथियों, ये प्रश्न कई एग्जाम में आपके पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सीधा सीधा आंसर है, बताओ क्या? एसीएल कालाइल। इससे संबंधित मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो आपने देखा पुरातात्विक सर्वेक्षण, इससे संबंधित भी प्रश्न आए जो मैं आपको व्याख्या बताऊंगा, वो भी आपके प्रश्नों में ही समाहित रहेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना आप सभी को पता है कि किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की थी साथियों, वो किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। और ये जो स्थापना की गई थी साथियों, कब की गई थी? 1861 ईस्वी में। कब की गई थी साथियों? 1861 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य का सर्वप्रथम, यहाँ बात की जा रही है, बताओ किसकी? तो राजस्थान की। किसकी बात करेंगे यहाँ पर अपन? राजस्थान की बात करेंगे। तो राजस्थान में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम साथियों कब से प्रारंभ हुआ? 1871 से। सीधा सीधा याद रखना है, इससे 10 साल बाद राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ, ध्यान रखना है। और इसे जो प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो साथियों वो कौन है? आपके एसीएल कालाइल। कौन है बताओ? एसीएल कालाइल। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा आपका? ये रहेगा। इससे संबंधित मैंने आपको ये जो तथ्य बताया है, ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो कार्य है वो कब से प्रारंभ हुआ है? 1871 से प्रारंभ हुआ है। चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। ये सारे वही प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। मैंने उन प्रश्नों को बिल्कुल समाहित नहीं किया है जिन्हें आप जानते हैं या जो सामान्य प्रश्न हो चुके हैं, ऐसे प्रश्नों को समाहित नहीं किया है। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? ये प्रश्न आपके लिए सीधा है, लेकिन इस प्रश्न को मैंने इसलिए लिया है कि न जाने कितनी बार इस प्रश्न को आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो आपके हनुमानगढ़ से संबंधित है, लेकिन हनुमानगढ़ जिले की जो नदी है जिसके आसपास कालीबंगा सभ्यता जो हमें मिली, वो कौन सी नदी है? तो ध्यान रखना है साथियों, वो कौन सी नदी है? सही जवाब आपका रहेगा घग्गर। इस घग्गर को ही बताओ क्या कहा जाता है? सरस्वती नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है इसको? सरस्वती नदी के नाम से इसे जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। भई आपने अच्छे से तैयारी की है तो उस तैयारी का मूल्यांकन आप कर लीजिए कि कैसे आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं और हम उन प्रश्नों को जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, किसे दिया जा सकता है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन है आपके वी लाल, बी के थापर, एम डी खरे और अमलानंद घोष। ये जो सारा कंटेंट मैंने आपको लिया है, ध्यान रखिए आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों का कंटेंट है और नए जो प्रश्न आ रहे हैं वही मैंने आपको लिए हैं, ऑप्शंस भी वही हैं, ध्यान रखना है।
इस प्रश्न का आप देखोगे कि कालीबंगा का संबंध बीवी लाल से रहा, बीवी लाल का संबंध कालीबंगा सभ्यता से रहा है, बी के थापर का रहा है, एमडी खरे का रहा है और अमलानंद घोष का भी रहा है। चारों का संबंध कालीबंगा सभ्यता से। प्रश्न देखने में सिंपल सा लग रहा है, लेकिन जब ऑप्शंस देखेंगे तो आपको भ्रम हो जाएगा कि यार ये चारों का संबंध कालीबंगा सभ्यता से है। लेकिन सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय यहाँ पूछा गया है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पर यह पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। तो ध्यान रखना है, प्रश्न को थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमाई है, लेकिन प्रश्न के ऑप्शंस ये सबका संबंध कालीबंगा सभ्यता से है। लेकिन इस प्रश्न का जवाब तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अमलानंद घोष। अर्थात अमलानंद घोष के द्वारा ही सर्वप्रथम कालीबंगा को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। अमलानंद घोष को साथियों कहा जाता है ए के घोष, शॉर्ट में क्या कहा जाता है इन्हें, ए के घोष, ये भी आपको नाम इसका मिल सकता है। अगले प्रश्न की चर्चा हम करेंगे। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीवी लाल के सहयोगी नहीं रहे। देखिए कितने अच्छे ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे आरबीएससी क्लास 10th की बुक में, ध्यान रखना है। तो आपकी आरबीएससी की जो बुक चलती है क्लास 10th, उसके ही ऑप्शंस मैंने लिए हैं और वो प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। तो सोर्स मैंने आपको ऑथेंटिक दिया है यहाँ पर। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे, यानी कि कौन से ऐसे ऑप्शंस का एक चुनाव करना है जो बीबी लाल के सहयोग नहीं रहा। यानी ये जो बालकृष्ण थापर हैं, वो बीबी लाल हैं, इनके सहयोगी कौन से नहीं रहे। क्या एमडी खरे नहीं रहे, के एम श्रीवास्तव नहीं रहे, एस पी जैन नहीं रहे या ए के त्रिपाठी नहीं रहे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है। ध्यान रखना साथियों, देखिए एमडी खरे कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, के एम श्रीवास्तव का संबंध भी कालीबंगा सभ्यता से है, एसपी जैन का संबंध भी कालीबंगा सभ्यता से। हो सकते हैं ऑप्शंस नए हैं, लेकिन ये प्रश्न आपकी आ चुका है। ध्यान रखना, ग्रेड सेकंड में ये प्रश्न पूछा गया है, यही ऑप्शंस आपकी दी गई। और अभी हाल ही में 2023 में जो ग्रेड सेकंड हुई थी उसका ये प्रश्न है। ध्यान रखना, किसका संबंध कालीबंगा से नहीं है। ए त्रिपाठी का संबंध बताओ किससे नहीं है, कालीबंगा से नहीं है। ये तीनों का संबंध बताओ किससे है, कालीबंगा पुरातत्व स्थल से। तो बीवी लाल के सहयोगी कौन से नहीं है बताओ इनमें से, ए त्रिपाठी इनके सहयोगी नहीं है। प्रश्न संख्या 5, कालीबंगा जो स्थल है हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। अच्छा प्रश्न है, ये तो हमें ध्यान रखना है कि कालीबंगा कौन से जिले में है, हनुमानगढ़। लेकिन हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत भी कौन से जो दिशा है उसके अंतर्गत है। क्या उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है और दक्षिण पूर्व में है। प्रश्नों का लेवल आप देख सकते हैं कि कैसे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो कालीबंगा स्थल सबको याद है हनुमानगढ़ जिला है, लेकिन ध्यान रखना है हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत भी ये बताओ कौन से में है, दक्षिण पश्चिम में है। कौन से, हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत दक्षिण पश्चिम दिशा के अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता मिली है। ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी आपके जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया। कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है कितने स्तरों में किया गया, ये प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ध्यान रखना, ग्रेड फर्स्ट की एग्जाम में अभी 2022 में पूछा था। आपकी सीईटी में हाल ही में 2023 से जो सीईटी हुई थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ है। जवाब है 1, 3, 5 या 8। क्या है आपका जवाब साथियों, इसका सही जवाब रहेगा कितने स्तरों में, 5 स्तरों में। अच्छा प्रश्न है, कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है कितने स्तरों में हुआ है, 5 स्तरों में हुआ है। ध्यान रखना है, जो 5 स्तर थे, 5 स्तर थे उसमें से प्रथम जो 2 थे, प्रथम जो 2 स्तर थे वो तो बताओ किससे थे, हड़प्पा जो सभ्यता है उससे भी प्राचीन थे। कौन सी सभ्यता से, हड़प्पा जो सभ्यता थी उससे भी प्राचीन थे प्रारंभिक जो 2 स्तर थे, ये आपको ध्यान रखना है। वही तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी सामग्री के आसपास या उसके समान मानी गई है। तो ये तो हड़प्पा से, यानी कि इसको तो कह सकते हैं प्राक हड़प्पा वाले स्तर 2 और 3 है वो हड़प्पा कालीन स्तर माने जाते हैं। सीधा ध्यान रखना है कितने स्तर थे बताओ, 5 स्तरों में कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया गया। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। एक तो प्रश्न यही बन गया कि अग्नि वेदिका कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है बताओ। अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा सभ्यता से अग्नि वेदिका प्राप्त हुई हैं। अब प्रश्न ये है आपका कि जो अग्नि वेदिका है इनकी संख्या कितनी थी, अग्नि वेदिकाओं की संख्या कितनी थी, 5, 7, 8 या 9। तो ध्यान रखना है कितनी अग्नि वेदिका थी, आप सभी को पता होगा इस प्रश्न का जवाब, तो कितनी थी, 7। ध्यान रखना, कालीबंगा के जो स्तर थे वो 5 थे, लेकिन अग्नि वेदिकाओं की संख्या कितनी है,
7 अग्निवेदिकाओं की संख्या है। प्रश्न संख्या 8, किसने कालीबंगा का सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? ये इसको कह सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, बार बार एग्जामिनर इसको पूछता ही है और इजी आप लोगों के लिए बन चुका है। इसको ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे कि कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी जो कहा है वो किसने कहा है बताओ? दशरथ शर्मा ने। ये वैसे प्रश्न है, ओल्ड इज गोल्ड जिसको कहते हैं, वो हमेशा चलते हैं, वो वाले प्रश्न हैं। तो कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहने वाले बताओ कौन थे? दशरथ शर्मा इससे संबंधित हैं। चले भाई अगले प्रश्न की ओर। किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? प्रश्न का जवाब आपको देना है कि किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है। क्या कालीबंगा को, बालाथल को, बैराट को या आहड़ को? किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? बताइए भाई, कालीबंगा, बालाथल, बैराट या आहड़? सीधा सा प्रश्न है, इसका जवाब जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। देखिए भाई, धूलकोट के नाम से जाना जाता है किसे बताओ? आहड़ को। किसे जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। आहड़, इसको आघाटपुर भी कहते हैं, आघाटपुर भी कहते हैं, ताम्रवती भी इसे कहा जाता है। तो कई सारे नाम है, एक नाम उनमें से कौन सा है बताओ? इसे धूलकोट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? किस सभ्यता के लोग मृतकों को किसके साथ में? आभूषणों के साथ दफनाते थे। तो ध्यान रखना है, ये प्रश्न अभी हाल ही में आपसे सीईटी में पूछा गया था, ध्यान रखना है। तो इस बताओ, नया प्रश्न है ये, आपको ध्यान रखना है। बताओ कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ ही दफनाते थे, अर्थात मृतकों को दफनाते थे, और बताओ किसके साथ में? आभूषणों के साथ में। तो ध्यान रखना है, आभूषणों से आहड़ याद रखना है, ये भी आ है और ये भी बताओ क्या है? आह। तो आभूषणों के साथ बताओ किसे? आहड़ सभ्यता में दफनाते थे। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? बताना है। कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ और बैराट। 3-4 नदियों का नाम आपने देखते ही कन्फ्यूजन हो जाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपके हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, ग्रेड 3 में 2023 में। तो इस प्रश्न का जवाब सीधा आपका रहेगा, बताओ कौन सा? आहड़। बताओ कौन सी? आहड़। बनास, बेड़च और गंभीरी कोठारी नदियों के तटों पर जो बसी हुई है, बताओ कौन सी सभ्यता है? आपकी आहड़ सभ्यता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद आपको रखना है। प्रश्न संख्या 12, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? आहड़ के आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री, कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ये आपको बताना है। बताइए, ताम उपकरण है, सेल खड़ी है, लेपिस लाजुली है या टेराकोट मनके हैं? तो ध्यान रखना है, इसका जो आहड़ के उत्खनन से प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त हुआ था? लेपिस लाजुली। क्या बताओ? लेपिस लाजुली। ध्यान रखना है, ये लेपिस लाजुली है, बताओ ये कोई और विशेष चीज़ नहीं है, ये बताओ एक प्रकार का क्या है? पत्थर है। विशेष प्रकार का क्या है? पत्थर है। उसके कारण से ये अनुमान लगाया जाता है कि आहड़ सभ्यता है, इसका संबंध बताओ, कि व्यापारिक संबंध बताओ कौन से था? ईरान से था। कहाँ से था बताओ? ईरान से। तो लेपिस लाजुली का संबंध बताओ कहाँ से है? आहड़ से है। ये लेपिस लाजुली क्या है? एक तरह का पत्थर है, और ये बाह्य संपर्कों का संकेत बताओ कहाँ से देती है? ईरान से इसका संपर्क है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। 13वां प्रश्न है आपके लिए, किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? किस सभ्यता में मकान, ध्यान रखना है, किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? ये आपको ध्यान रखना है, बताओ नहीं होता था। आहड़ है, कालीबंगा है, गणेश्वर है या बैराट है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब क्या रहेगा? गणेश्वर। यहाँ पर जो है मकान और जो बस्तियों का निर्माण होता था, किसका प्रयोग नहीं होता था? उसमें ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, ये ध्यान रखना है। ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। गणेश्वर तो बताओ, ध्यान रखना, पत्थर का प्रयोग इसमें ज़्यादा होता था। तो ध्यान रखना है, इसका प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग क्या नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता था, ये आपको ध्यान रख लेना है। 14वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से यूनानी शासक मेनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? भाई महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी ओल्ड इज गोल्ड वाला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मेनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बताओ, बैराट से, नगरी से, रेड से या कहाँ से? नगर से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं 16 जो मेनेंडर है? ध्यान रखना, वो सिक्के प्राप्त हुए हैं। ध्यान, एक तो ध्यान रखना है, इस प्रश्न में एक प्रश्न है आपका, कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये भी आपका प्रश्न बन सकता है। तो कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं बताओ? 16। अब ये जो 16 सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? साथ ही ये प्रश्न आपके ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट से। कहाँ से? बैराट से। ध्यान रखना है, इस प्रश्न का जवाब भी आपको
15 प्रश्न है, किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए? सम्राट अशोक के 2 शिलालेख कहाँ पाए गए? गणेश्वर में, कालीबंगा में, बैराठ में या बनास में? बताओ कहाँ पर, किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए? तो इसका जवाब क्या है बताओ? अशोक का संबंध बुद्ध से और यही बताओ क्या था, बैराठ सभ्यता में भी यही था। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भाब्रू और बैराठ शिलालेख, कौन कौन से? भाब्रू शिलालेख और बैराठ शिलालेख दोनों पाए गए। बौद्ध मठ के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बताओ कहाँ से? बैराठ सभ्यता से बौद्ध मठ के जो हैं वो भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए? बैराठ से। कौन कौन से थे? भाब्रू शिलालेख था। बताओ कौन सा शिलालेख था? बैराठ शिलालेख था। ये प्रश्न भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है हाल ही में। बैराठ स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। बैराठ स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, कौन सी जो पहाड़ी है जहां पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं? आपको बताना है भाई। क्या बुद्धा पहाड़ी है, अशोक पहाड़ी है, बीजक पहाड़ी है, बैराठ पहाड़ी है? तो ध्यान रखना है, सीधा सीधा जवाब है। अभी हमने पिछले प्रश्न में बात की। बताओ कौन सी पहाड़ी? बीजक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बीजक की पहाड़ी। कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बैराठ सभ्यता से। यहाँ से बताओ क्या मिले हैं? बौद्ध विहार के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। बताओ कौन सी पहाड़ी से? बीजक की पहाड़ी से। प्रश्न संख्या 17, किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित है? इंपॉर्टेंट लगा लेना, आजकल ये प्रश्न ट्रेंड में है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है हाल ही में 2022, 23, 24 में अनेक एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। ध्यान रखना, किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? ध्यान रखना है इस प्रश्न का जवाब। और ये ध्यान रखना है, बताओ कौन सी? बैराठ। कौन सी? वस्त्र से ही ध्यान रखना है, बैराठ ये भी वे और बहुत सा वस्त्र भी क्या? वे। तो ध्यान रखना है, वस्त्र बुनाई की तकनीक बताओ कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बैराठ सभ्यता से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बालाथल सभ्यता का पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? यानी कि सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ रहा है कि बालाथल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? बल्लभनगर उदयपुर में है, माउंट आबू सिरोही में है, हनुमानगढ़ अजमेर में है, या बताओ कहाँ? हनुमानगढ़ में है या अजमेर में है? तो बालाथल तो आप सभी को पता है, बालाथल बताओ क्या है? बल्लभनगर। वैसे बे मिलाना, बल्लभनगर बालाथल उदयपुर से। बल्लभनगर उदयपुर का संबंध बताओ कौन सी सभ्यता का? बालाथल सभ्यता का। ध्यान रखना, उदयपुर शहर से लगभग ये 42 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में बिड़स नदी के निकट है। कौन सी बताओ? बालाथल, जो बल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। 19वां प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? कौन से यक्ष की? खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है। किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्ष की प्राप्त जो है पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ध्यान रखना है कहाँ से? नोहा से। कहाँ से? नोह। नोह भरतपुर में है, तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो खड़े यक्ष की जो प्रतिमा है, पाषाण प्रतिमा, कहाँ से प्राप्त हुई है? नोह से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न, और ये प्रश्न आपके लिए है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब आपको ही देना है इसका कमेंट्स बॉक्स में। किस पुरास्थल को धरतुल घाट के नाम से? नया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किस पुरास्थल को धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है? किस पुरास्थल को धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है? सांवर, जोधपुरा, नागर या आहड़? प्रश्न का जवाब सभी को कमेंट्स बॉक्स में देना है। नया प्रश्न है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अभी रिसेंट में 2024 में इस प्रश्न को किसी एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको बताऊंगा किस एग्जाम में पूछा गया है, क्या इसका सही आंसर होगा, अभी आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है। ये थे 20 प्रश्न। अगर आपको 20 प्रश्न की जो PDF चाहिए तो टेलीग्राम से आप ज्वाइन लीजिएगा, वो उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।